बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। सद्गुरु की कृपा, आत्मसमर्पण। हम निष्काम कर्म की अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इंसान मोह के बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है? जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, जो कि हमारे कर्मों का अनिवार्य परिणाम है? कर्म करते हुए निष्काम कर्म के सिद्धांत को कैसे समझें? जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो इन सब प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही समझ में आने लगता है। सभी संत महापुरुषों ने निसंकोच होकर यह निर्णय कर दिया है कि मनुष्य पूर्ण रूप से अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने पर ही इन कर्मों के प्रभाव से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता आत्मसमर्पण से शुरू होती है और आत्मसमर्पण में ही पूर्ण होती है। दूसरे अध्याय में अर्जुन श्री भगवान से यह विनय करते हैं, हे प्रभु, मेरा मन कर्तव्य के विषय में दुविधा में है। जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो मेरे लिए कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, इसीलिए मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने यह उपदेश देते हुए फरमाया, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने इस प्रकार विश्वास दिलाते हुए प्रकट किया कि यह मेरा अटल वचन है कि मैं उन्हें सब भय से मुक्त कर देता हूँ जो एक बार मेरी शरण में आ जाते हैं और जो अपनी रक्षा के लिए मुझे पुकारता है और अपने आप को मेरे समर्पण कर देता है। समर्पण का अर्थ केवल परमात्मा का आश्रय लेना ही नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है पूर्ण रूप से मनुष्य मन वचन कर्म से अपने आप को मालिक के चरणों में समर्पित कर दे। यह समर्पण का कार्य केवल कहने मात्र से कि मैं प्रभु को सब कुछ अर्पण करता हूँ, चाहे कितने भी अच्छे ढंग से कहा जाए, यह समर्पण नहीं है। पूर्णता समर्पण तभी होगा जिसमें इंसान सब प्रकार से परमात्मा के ही आश्रय पर हो। त्याग अपूर्ण रूप से या भाव रहित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को केवल ईश्वर को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वज्ञ समझकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित कथा से यह समझ में आ जाता है कि नारायण प्रसाद की माता का देहांत हो गया था। दुखी होने की अपेक्षा नारायण प्रसाद अत्यंत प्रसन्न थे। वे भागते हुए अपनी पूजा के कमरे में गए और अपने भगवान प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपने बिन मांगे ही मुझ पर अपनी असीम कृपा की है। आपने मेरा वह बंधन तोड़ दिया है जिसके कारण मैं सांसारिक जीवन से बंधा हुआ था। अब मैं बिना किसी बाधा के सारी जिंदगी केवल आपकी ही भक्ति करूंगा। हे प्रभु, मुझे सच्ची भक्ति का दान दीजिए। नारायण प्रसाद और उनकी माता दोनों ही पुरी के प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त थे। नारायण प्रसाद क्रिया कर्म करके पुरी की ओर चल पड़े और सारे रास्ते प्रभु का नाम का सुमिरण करते हुए भजन कीर्तन की मस्ती में परम सुख प्राप्त कर रहे थे। भक्त के हृदय में मंदिर में भगवान का निवास है। वह प्रभु ध्यान की मस्ती में इतने लीन हो चुके थे कि पुरी पहुंचने से पहले मार्ग में ही समुद्र के किनारे बैठ गए
प्रभु से बातें करने लगे और इसी आत्म विस्मृति की अवस्था में लय होते हुए समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार इसी अवस्था में 3 दिन बीत गए। नारायण प्रसाद ने कोई अन्न पानी ग्रहण नहीं किया। वह बहुत दूर एकांत में बैठे थे, जहां से कोई भी यात्री वहां से नहीं गुजरता था। प्रभु ध्यान के परम आनंद में मस्त में उन्हें भूख प्यास नहीं लगी, उन्हें कोई चिंता भी नहीं थी। भगवान अपने भक्तों की संभाल करते आए हैं, यह उनका बिरध है। उधर प्रभु जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, अफसोस, मेरा भक्त समुद्र के किनारे 3 दिन से भूखा है और मैंने अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं दिया। वह तो चाहे कोई शिकवा शिकायत नहीं कर सकता, परंतु हमें तो मालूम है कि 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए था। कृपया तुम स्वादिष्ट भोजन बनाकर वहां जाओ और उसे भेंट करो। लक्ष्मी जी ने प्रभु की आज्ञा मानकर एक सोने की थाली में प्रभु प्रसाद के स्वादिष्ट व्यंजन लिए। नारायण प्रसाद तो इस दुनिया से दूर किसी अन्य लोक में विचरण कर रहे थे। लक्ष्मी जी को भी उनके सम्मुख जाने में संकोच हुआ कि हमारी लापरवाही के कारण यह भूखा रहा है। उन्होंने धीरे से सोने की थाली नारायण प्रसाद के पीछे रख दी और शीघ्र ही अपने निवास स्थान को लौट आई। नूपुर की मधुर सुरीली आवाज ने नारायण प्रसाद का ध्यान खींचा। उसने उस तरफ मुड़कर देखा जहां से वह आवाज आई थी। उसे सोने की थाली में भोजन तो दिखाई दिया, लेकिन थाली लाने वाला नजर न आया। उसने भगवान की कृपा समझकर उनके द्वारा भेजा हुआ प्रसाद मानकर खाया और प्रभु का धन्यवाद किया। भोजन के बाद पुनः प्रभु ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक उसका ध्यान टूटा तो उसने देखा कि 4 ब्राह्मण लाठी लिए हुए उसके चारों ओर खड़े हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए पाखंडी, तुमने भगवान के पवित्र पूजनीय स्थान से यह सोने की थाली चुराने की हिम्मत कैसे की? चलो ए दुष्ट पापी, तुम राजा के दरबार तक हमारे साथ चलो और राजा के हाथों अपनी सजा पाओ। नारायण प्रसाद पहले तो सोचने लगा कि मैंने तो यह थाली चुराई नहीं है, और जो व्यक्ति भी मेरे लिए इस थाली में भोजन लाया था उसे वापस क्यों नहीं ले गया। फिर तुरंत ही उन्होंने अपने आप को संभाला और अनुभव किया कि जो हो गया है उस पर सोच विचार करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त वे मन ही मन प्रभु का ध्यान करने लगे और उनके साथ राजा के पास चल दिए। राजा बहुत क्रोधित था। उसने नारायण प्रसाद को चाबुक मारने की आज्ञा दी। राजा के सिपाही बहुत खुश थे कि उन्हें अपनी शक्ति प्रकट करने का अवसर मिला है। बलपूर्वक जोर से चाबुक नारायण प्रसाद को लगाया गया। राजा के सिपाही यह देखकर हैरान हो रहे थे कि भगत जी चाबुक लगने पर भी हंस रहे थे और प्रभु के गुण गा रहे थे। आधे घंटे तक चाबुक मारने के पश्चात भी उनको नारायण प्रसाद के शरीर पर चाबुक का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सब व्यर्थ जानकर उसे छोड़ दिया। नारायण प्रसाद उसी समुद्र के तट पर जाकर पहुंच गए और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। रात को फिर भोजन आया, लेकिन इस बार भोजन के बाद थाली गुप्त रूप से वापस चली गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।